नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। कल से तो नींद उड़ी थी, आज उससे भी ज्यादा उड़ गई। मतलब सैटरडे संडे इतना इंटरेस्टिंग कर दिया ये लोग ने कि हिंडनबर्ग ने पूरा, मतलब जितने भी शेयर मार्केट के जो लोग हैं, जो भी काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, जिनको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, इंटरेस्टेड है, जो भी है, जिनको भी 2 दिन में ऐसी चीजें कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की न्यूज आई थी कि समथिंग बिग इज कमिंग। फिर दूसरा ट्वीट आया कल कि ये जो जो भी मामला होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल अदानी के ऊपर है, एंड दूसरा उसको सपोर्ट कर रही है सेबी की चेयरपर्सन। ठीक है, अब ये जो लाइन है उसका सिंपल सा मैं आपको बता दूंगा, मतलब क्या रहता है कि सेबी यहाँ पे अदानी को सपोर्ट कर रही है। चाहे वो पैसा किसी भी तरीके से कमा रहे हैं, चाहे वो दूसरे आइलैंड से पैसा आ रहा है, या फिर टैक्स बचाने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ करके यहाँ पे सेबी अदानी को बचा रही है। ये तो कल ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है मार्केट में। लेकिन ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है। मैं थक गया हूं कि ये न्यूज पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, और आपको भी वही चीज सेम ना सेम टू सेम सुनने को मिल रही होगी। ये हुआ, वो हुआ। जब होगा तब देखा जाएगा, वो कल ही होगा। ठीक है, अभी 5, 5:30, पौने 6 बजे है, तो मार्केट कल 9, 9:15 को खुलेगा, तब पता चल जाएगा। जो होगा होगा होगा। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है आरती इंडस्ट्री के Q1 के रिजल्ट्स। एंड इस वीडियो में हम लोग आरती इंडस्ट्री के Q1 के रिजल्ट्स देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन लेवल्स इस वीडियो में देख लेंगे हम लोग। सो वीडियो में पहली बार आ रहे हो, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस मेरे आपके पास आ जाए। सो आरती इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग यहाँ पे फ्लैट हुई है। एंड पिछले 5 दिन की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में आई है। ऑलमोस्ट पौने 4% के आसपास की तेजी दिखी है। पिछले 1 महीने से देखें तो ऑलमोस्ट 6.5% से भी ज्यादा ये स्टॉक चल चुका है। सो चलिए बात करते हैं आरती इंडस्ट्री के रिजल्ट्स के ऊपर आ गए हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमने कंसोलिडेट रिजल्ट्स यहाँ पे ओपन किया है। जो भी अमाउंट है वो इन करोड़ है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल इनकम देखेंगे। यहाँ पे टोटल इनकम क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले साल का टोटल इनकम देखेंगे तो अगर ऑलमोस्ट 14 यानी कि 1414 के आसपास था। वहां से एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ इस क्वार्टर में, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1773। एंड इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट हुआ है ऑलमोस्ट 1860 के आसपास। यानी कि पिछले साल का जो क्वार्टरली रिजल्ट था उससे नेक्स्ट क्वार्टर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ये क्वार्टर भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। यानी कि Q1 अगर हम देखें तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। एंड अगर Y on Y बेसिस देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। तो अगर टोटल इनकम की बात करें तो 10 out of 10 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। सो चलिए बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की। कंपनी के कितने खर्चे हुए पिछले साल से इस साल। अगर हम पिछले साल के खर्चे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1342 करोड़ थे। वहां से एक अच्छा खासा कंट्रोल में नहीं हुआ, एंड वहां पे भी एक अच्छा खासा खर्चा कंपनी ने कर दिया, जो कि है 1647। एंड इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी खर्चा रुका नहीं है। खर्चा ऑलमोस्ट बढ़ चुका है 1716 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी Q1 में, यानी कि अगर पिछले साल का क्वार्टरली रिजल्ट देखे एंड इस पिछले साल का ईयरली भी टोटल एक्सपेंसेस देखे तो यहाँ पे बढ़ गया है। सो टोटल इनकम भी यहाँ पे बढ़ा है, टोटल खर्चे भी कंपनी के यहाँ पे बढ़े हैं, जो कि कंट्रोल में नहीं किया है। सो चलिए बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखे तो 70 करोड़ के आसपास था, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में देखे तो उसका ऑलमोस्ट 90% कह सकते हैं, दुगना ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, 132 CR। एंड इस बार अगर हम देखें तो यहाँ पे 137। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे Q1 तो बड़ा ही है। एंड अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट दुगना यहाँ पे दिखता आया है। सो
रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं एंड यहाँ पे Q1 का जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है। चलिए बात करते हैं पीई की। सो स्टॉक पीई की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले साल का जो पीई था वो 1.93, वहां से एक अच्छा खासा जंप हो चुका है 3.37। सो रिजल्ट मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 है। स्टॉक में तेजी आ सकती है एंड यहाँ पे कंपनी स्टेबल बता रही है कि हमारे जो रिपोर्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं एंड आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। आपको इसके रिपोर्ट्स कैसे लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर आ गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आरती इंडस्ट्री की बारे में बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा सा चैनल बन चुका है अगर हम देखें तो, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट में ये स्टॉक में जो जबरदस्त तेजी आई थी वो इस लेवल से आई थी ऑलमोस्ट नवंबर से। अगर हम नवंबर से बात करें तो नवंबर यहां से अगर तेजी देखते हैं ऑलमोस्ट इस साल, सो 190 दिन में 62% ये स्टॉक चल चुका है एंड देन एक अच्छा खासा हाई बना दिया यहाँ पे ऑल टाइम हाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑल टाइम हाई को यहाँ पे लिख देंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई इसका है 769, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई 770 कर देते हैं, ठीक है। फिर वहां से एक अच्छी खासी कह सकते हैं कि एक रैली आई डाउन साइड में, जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं या फिर एक कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा बेयर स्टॉक हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ऑल टाइम हाई टच होने के बाद कोई भी स्टॉक गिरता ही है। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज ये स्टॉक गिर चुका था। सो यहां से अगर एक चीज नोटिस करोगे तो यहां से अगर हमने कैलकुलेट किया तो ऑलमोस्ट 62% स्टॉक चला था एंड अगर यहां से हम देखें ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से यहां से रिकवर, तो ऑलमोस्ट 26% 27% एक महीने 2 महीने में ऑलमोस्ट ये स्टॉक गिर चुका था। फिर वहां से एक और रैली आई जो कि ऑलमोस्ट सेम ही परसेंटेज आपको यहाँ पे शो कर नहीं 35। सो 105 दिन में 35% ये स्टॉक चल चुका है। अब रही बात कि कहाँ पे लेना है, कौन से एंगल पे यहाँ पे आपको परचेस करना है, इसका सपोर्ट कहाँ पे बनता है। सो सपोर्ट बेसिकली इसका ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास बनता है जो कि है 720 के आसपास। यस, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये एक रेंज बन चुका है 720 के आसपास का, ठीक है। सो फ्रेश बाइंग कहाँ पे करनी है आपको, फ्रेश बाइंग जब मार्केट इसका जो ऑल टाइम हाई है वो जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप मत लेना। सिंस क्या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे तो एक ऑल टाइम हाई बन चुका एंड एक अच्छा खासा फॉल हुआ। सो नेक्स्ट टाइम कैसा होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बना लेकिन वहां से भी रिटर्न हो सकता है। सो आपको बाय कहाँ पे करना है, इसके ऊपर करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ सो आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। बिकॉज कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो वहां पे एक रिवर्सल तो होता ही है। सो यही एक माइंड में रखना है आपको कि मान लो कि मार्केट 770 के ऊपर क्लोज होता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ या फिर एक ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ही आपको बाय करना है, तब तक आपको बाय नहीं करना। रही बात बाइंग की अप साइड में, अगर मार्केट 720 के आसपास आता है, अभी तो 748 है, ठीक है, 748 पे क्लोज हुआ है। सो अगर मार्केट में कल गिरावट आती है जो कि अब 50-50 है, अदानी के स्टॉक्स गिरेंगे तो मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। सो देखो, अब माइंड में आपको यही रखना है कि जो होगा वो होने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको गिरावट में मौका ढूंढना है एंड वो स्टॉक्स लेने हैं जो आपके पास नहीं है। अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि मार्केट अदानी के कारण गिरता है तो सिर्फ अदानी का तो गिरेगा ही, बाकी स्टॉक्स भी गिरेंगे, लेकिन बाकी स्टॉक्स की कोई इसमें गलती नहीं है। गलती जो भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अदानी की गलती है कि सेबी की गलती है कि जो आरोप लगाया हिंडनबर्ग ने उनकी गलती है, उसमें से कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज आएगी तो मार्केट गिरेगा, लेकिन वो मार्केट जब गिरेगा तो वो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगी, बिकॉज जो स्टॉक अच्छा है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनका Q1 के रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो अगर गिरते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड आगे जाके आपको सस्ते में ये स्टॉक मिल रहा है। सो वो हमेशा ध्यान रखना,
अगर मार्केट किसी एक्स वजह से गिरता है, कोई भी रीजन की वजह से, एंड वो स्टॉक की बैलेंस शीट अच्छी है, वो स्टॉक का चार्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो स्टॉक भले ही गिरे, तो गिरे हुए स्टॉक को आपका काम है उठाना, एंड आगे जाके वो स्टॉक आपको जरूर पैसा बना के देगा। ठीक है, ये एज एन प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी लोगों की। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कल मार्केट गिर गया। ठीक है, तो अगर मार्केट 720 के पास सपोर्ट लेता है, तो हम लोग वहां पे एक बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर वहां पे ग्रीन कैंडल बनाती है और वहां पे कोई रिवर्सल हमको देता है, तो हम लोग वहां पे एक बाय की पोजीशन लेंगे। एंड उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ऑलमोस्ट 20 रुपए का, ये जो कैंडल का लो है ना, ऑलमोस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस की लाइन भी बना देता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये आपका एसएल रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस, सॉरी 700। ठीक है, सॉरी स्टॉप, स्टॉप लॉस आपका 700 पे रहेगा। एंड अगर मार्केट इस लेवल 720 पे अगर कोई रिवर्सल बताता है, तो आप परचेस कर सकते हो। आपके आने वाले टारगेट्स ऑलमोस्ट उसके ऑल टाइम हाई के आसपास रहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया। अगर मार्केट 720 को ब्रेक कर देता है, तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, उस टाइम हमारे जो टारगेट्स रहेंगे, वो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 820 टू 830, यहां तक हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर हूँ। आपको कोई भी अगर डाउट हो रिलेटेड आरती इंडस्ट्री में, ये वीडियो में, या फिर कोई भी स्टॉक के बारे में आपको पूछना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, एंड उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो आई गेस यहाँ पे क्लियर हूँ। अभी तो मार्केट जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता, कोई जरूरत नहीं है परचेज करने की। एंड अगर डाउन आता है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी ये स्टॉक में एंट्री करने की। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड ज्यादा इसके ऊपर सोचना मत। देखो, जो होना है वो होके ही रहेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना मेरे हाथ में है। जो होगा वो होने ही वाला है, उसको आप रोकने नहीं वाले। लेकिन जो होगा वो आपको देखना भी है, समझना भी है, और उस हिसाब से स्टॉक भी चूज करना है। मान लो कि हिंडनबर्ग राइट है, उसने जो भी न्यूज दी वो राइट है, सो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अदानी अगर आपके स्टॉक्स में है, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। एंड आपके पास जो कैपिटल रहता है, अमाउंट रहता है, वो दूसरे स्टॉक्स में, जो अच्छे स्टॉक्स है, उसमें डालने के लिए। ठीक है, सो आई गेस मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो गुड लक फॉर टुमारो। ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। सो गुड लक फॉर आरती इंडस्ट्री, गुड लक फॉर टुमारो। अगर वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए। सो गुड लक फॉर टुमारो।